बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए क्या हाल चाल है आपके। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूं। मलिक साहब, आज का प्रोग्राम बड़ा ही अहम और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर पे है। खबर ये है, हुकूमत ने भी और हमारी स्टैब्लिशमेंट ने भी पीटीआई को सिस्टम से बाहर निकालने की बड़ी कोशिश की। ये किसी तरह सियासत से दूर हो जाए, इनकी सियासत खत्म हो जाए। लेकिन जितना ये उसको दबाते थे तो पीटीआई को पीटीआई उतना ही बाउंस बैक करती थी। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई के साथ साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। उनको रुकावटें पैदा की जा रही हैं, मुश्किल पैदा की जा रही हैं, कंपेन चलाने नहीं दी जा रही। और बैरिस्टर गौहर आखिर फट पड़े हैं। उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि पीटीआई को इतना ना दबाएं कि सिस्टम से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं। सर, अब तक हमने देखा है पीटीआई ने बड़े सब्र और इस्तकामत का मुजाहरा किया है, सिस्टम से बाहर नहीं हुए। हालांकि पूरी कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से भी, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी। क्या अगर पीटीआई सिस्टम से बाहर निकल जाती है, क्या सर्वाइव कर पाएगी? और क्या सिस्टम से बाहर निकलती है आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि सिस्टम से बाहर निकलने का मतलब है बहुत ज्यादा खूनरेजी, पुरतशद्दुद मुजाहरे, तबाही तबाही दिखाई देती है अगर पीटीआई सिस्टम से बाहर जाती है। पीटीआई का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? पीटीआई के लिए जुलाई जून ये महीने मुश्किल हैं, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया है, इनको मौके बहुत मिलेंगे जिससे ये बाउंस बैक कर सकते। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा सिस्टम से तो बाहर नहीं आएंगे ये लोग, क्योंकि ये एक्चुअल में खान साहब की पीटीआई नहीं है, ये दूसरी पीटीआई है अगर आप मुझसे पूछे तो ये सिस्टम से बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहा मुझे। लेकिन मौके भी इनके पास हैं ये 2 महीनों में। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, लास्ट क्वेश्चन करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महमूद अरशद ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 28वीं तरमीम बहुत बड़ी गलती होगी। पता नहीं हुक्मरान किस तरह मुल्क चलाना चाहते हैं। सर, 28वीं तरमीम के हवाले से मैंने आपसे पहले भी बात की, गुफ्तगू की, प्रेडिक्शंस भी दी। और मैंने आपसे यही बात कर रहा था कि अगर ये हो जाती है तो मुल्क के लिए बहुत बड़ा डेंट होगा, क्योंकि इसमें 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की कोशिश भी की जा रही है। 28वीं तरमीम के हवाले से आपने कहा था इसमें अभी टाइम है, लेकिन सर क्या ये मुमकिन भी है? क्या इस साल ये होती है, आपको दिखाई देती है? देखिए कम पॉसिबिलिटीज हैं लेकिन हैं। स्पेशली जब सेकंड रेट्रोग्रेड होगा उसमें अभी टाइम है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप तो बोल रहे थे बहुत जल्दी होगा, मैंने आपको कहा था अभी टाइम लगेगा, ये फौरन नहीं होती हुई दिख रही है। तो अभी टाइम है। तो 2-3 महीने में इसको आराम से एलोबरेट भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता जब तक सेकंड रेट्रोग्रेड नहीं होगा तब तक ये कुछ भी नहीं होगा इस पर। मलिक साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर पाकिस्तान से सामने आई है। पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा की तरफ से बाकायदा बयान जारी किया गया है। कहा गया है कि अफगानिस्तान से हमलों ने हमारे सब्र का इम्तहान ले लिया जितना लेना था। अब हम अपने शहरियों और अदारों पर हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बाकायदा ऐलान किया गया है कि अफगानिस्तान के खिलाफ आइंदा दिनों में मुमकिन है कोई ऑपरेशन हो जाए। कई तजियाकार भी ये बात कर रहे हैं। सर, क्या वाकई पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक नए महाज, एक नई जंग की तरफ जा रहे हैं आने वाले दिनों में? जैसे मैंने बताया है कि अभी मामलात ऐसे नहीं होते। अलबत्ता ये है अवाम की सिक्योरिटी के इश्यूज अभी रहेंगे। लेकिन ऐसे मामलात अगर आप ये बोलें कि कोई नए महाज की तरफ जा रहे हैं या अफगानिस्तान कोई ऐसा कर दे, अभी ये 3-4 महीने, सर मैं आपको सीधी सी बात बताऊं ना, ये 3-4 महीने ना कुदरती आफात के सीधे सीधे अल्फाजों में मैं आपको बताऊं पूरी दुनिया में तो मैन मेड वॉर जो है ना मुझे नहीं नजर आ रही। इस सब कुदरती आफात बहुत आने वाले। उसका जो है टाइम चला है, प्रोटेस्ट का टाइम चला है अगर आप मुझसे पूछें। आ, यूं समझें जो पहले जंग में नुकसान हुआ उसकी भरपाई का थोड़ा टाइम चला है, लेकिन कोई नई जंग अभी मुझे नजर नहीं आती। भाई साहब, कुछ पॉलिटिकल खबरों पे बात कर लेते हैं। बड़ी एक अहम खबर सामने आई है। सोहेल अफरीदी साहब ने दरख्वास्त की है हाई कोर्ट में, और कहा है कि इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दी है। आज से चंद रोज कबल अलीमा खानम साहिबा ने सोहेल अफरीदी से कहा था कि वो तो बजट मंजूर करने जा रहे हैं सूबे का, इससे पहले खान साहब से इजाजत तो ले लें। सोहेल अफरीदी साहब ने ऐसा ही किया है, मुलाकात की दरख्वास्त की है। सर, अगर मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती और सोहेल अफरीदी बजट पास नहीं होने देते तो सर पूरा सूबा बंद हो जाएगा। और सूबे का बंद होने का मतलब यह है मुल्क का नुकसान। क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा बंद होने जा रहा है? क्या वाकई बजट अब मुखर होने वाला है कई दिनों तक? या फिर खान साहब को मुलाकात की इजाजत मिलेगी सोहेल अफरीदी से? देखिए ये जो है ना टाइम, जैसे मैंने बताया, पॉलिटिकल अनरेस्ट के लिए बहुत ही खतरनाक है। और इसमें जो मामलात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं।
तो ये इतनी आसानी से तो मुलाकात नहीं होने वाली है, अगर मैं ये देखूं प्लानिटरी एस्पेक्ट्स को, ट्रांजिट को। लेकिन आने वाले दिनों में मुलाकात होगी, वो भी बड़ा ही एक, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल के हिसाब से मामलात अच्छे सेटल नहीं हुए, और इसी वजह से शायद आवाम भी सड़कों पर होगी। और अब जब बजट अप्रूव हो जाएगा तो जो उसके सरकमटेंसेस में लोग आएंगे बाहर, वो एक अलग कहानी है। तो अभी फिलहाल प्रोटेस्ट किसी भी वजूहत से, जैसे मैंने आपको बहुत दफा बताया, पॉलिटिकल अनरेस्ट नजर आएगी आपको। और आने वाले दिनों में ये जो आप बोल रहे हैं सोहेल अफरीदी की मीटिंग, मुझे बहुत मुश्किल लगती है। अगर होगी तो बहुत ही लिमिटेड टाइम की होगी, कि आई डोंट थिंक सो कि कोई मेजर उससे प्लान बाहर आ सके। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में एक करारदाद पेश की गई है, और करारदाद क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात को महदूद करने की, और ये बड़ी कामयाबी से मंजूर भी हो गई है। और इस करारदाद के मंजूर होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तमाम मुशीरों को और अमरीकी कांग्रेस को भी यकीन दहानी कराई है कि अमरीका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले भी कई यकीन दहानियां करवाई, लेकिन हमने देखा वो अपनी तमाम दावों से, अपने तमाम वादों से पीछे हट गए। इस मरतबा आप क्या देख रहे हैं? इस मरतबा वाकई कांग्रेस ने एक काम उठाया है, डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात को महदूद कर दिया है। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ कोई अटैक, कोई जंग दोबारा से शुरू कर सकते हैं, कि अब या यहाँ पे मामला खत्म हो चुका है? तो इनका टाइम, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था 20 अप्रैल से इनका टाइम जो है ना बहुत डिफिकल्ट शुरू होता है। और 20 अप्रैल से ही आप देखें कि इनके समहाउ इख्तियारात कभी कम हो जाते हैं, कभी ये बात करके फिर मुकर जाते हैं। एक हमला भी हुआ इनके ऊपर। तो चीजें जो हैं इनके लिए कॉम्प्लिकेटेड चल रही हैं। तो मुझे नहीं लगता, ये जो ईरान की बात की है वो साइड पे रख के मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ऐसी चीजें कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन एक बात तो है, अभी ईरान का जो टाइम चला है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून, वो बहुत जबरदस्त है, बहुत ही फायदेमंद है। और आप आगे चल के देखेंगे कि इनकी जो ईरान की जियोग्राफिकल लोकेशन में जो इन्होंने खोया है, वो किसी ना किसी तरह से ये वापस गेन कर लेंगे 1 साल के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान के अगर ये खिलाफ अगर करने भी जाएंगे, ये पहले से भी ज्यादा बुरे हालात में हार के वापस आए। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है। कवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है, जिसमें 6 अफराद जावा हो चुके हैं, 60 से ज्यादा अफराद इसमें जख्मी हो चुके हैं। और ईरान ने इस हमले की तरदीद की है। ईरान ने कहा है कि ये अटैक हमारी तरफ से किया गया था, लेकिन ये इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई थी। अमेरिकन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई थी, पैट्रियट मिसाइल को, और जब वो नीचे गिरा उसका मलबा, तो उससे कवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुतासर हुआ। सर, आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि गल्फ में जो लोग रहते हैं वो कमेंट्स में पूछते हैं, वो चाहते हैं कि हमें अपडेट किया जाए, क्या यूएई, सऊदी अरब में भी इस तरह के कोई मिसाइल अटैक खुदा ना खासा हो सकते हैं? क्या देखते हैं इस हवाले से आप? देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये छोटे मोटे मसाए जो बमबारी है ये चलेगा, ये बिल्कुल ठंडा नहीं होने वाला। जैसे आपको मैंने बहुत दफा बोला है, ना एग्रीमेंट होगा, ना ये रुकेंगे, ये बस ऐसे ही चलता रहेगा। और जब हम सितंबर अक्टूबर के बाद आगे बढ़ेंगे तो चीजों में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आना शुरू होगा। और फिर खुदा ना खास्ता जो है एकदम से मामला बहुत एग्रेसिव होते हुए होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये ऐसे ही चलेगा। ओके वाले साहब। अच्छा वाले साहब, ईरानी सुप्रीम लीडर का बहुत दिनों बाद एक बयान सामने आया है, और बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है। उन्होंने कहा है कि दुश्मन मैदान जंग में शिकस्त के बाद अब मुल्क में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अपने अवाम को मैसेज दिया है, खत लिखा है, पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि आपने दुश्मन की बातों में नहीं आना, मुल्क में बदअमनी नहीं, फिर प्रोटेस्ट नहीं करना, बल्कि अपने जो लीडर्स हैं उनके साथ खड़ा होना है, और जिस तरह आप जंग के दौरान खड़े रहे आपने उसी तरह खड़े रहना है। सर, आप क्या देख रहे हैं? ईरान का भी आपने बताया कि आप चार्ट बड़ा अच्छा देख रहे हैं। क्या ईरान में भी प्रोटेस्ट तो नहीं शुरू होने वाले दोबारा, जिस तरह जंग से पहले प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसके बाद लोग इकट्ठे हो गए? क्या इस मर्तबा अमेरिका की तरफ से जो कोशिश की जा रही है लोगों को डिवाइड करने की, जिसे कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल करने की, क्या ऐसा मुमकिन होगा? मुझे नहीं लगता डिवाइड एंड रूल। प्रोटेस्ट हो सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको, प्रोटेस्ट अभी पूरी दुनिया में होंगे। ईरान की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी वजूहत की बिना पे प्रोटेस्ट आपको नजर आएंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो एक दूसरे को डिवाइड करना चाह रहे हैं, मुझे अब डिवाइड वाला सीन दिख नहीं रहा। वो जो टाइम था वो बड़ा डिफिकल्ट था। अब जो टाइम है उनका बहुत अच्छा बेहतर टाइम है। तो ऐसा होता वो मुझे नजर नहीं आ रहा। ओके मरी साहब। अच्छा मरी साहब,
बिल आखिर लिबनान और इसराइल के दरमियान अमेरिका की साजिश में जंगबंदी पे इतफाक हो चुका है। लेकिन सर इस तरह की जंगबंदियां पहले भी हुई, उसके बाद इसराइल की तरफ से दोबारा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां की गई। इस मरतबा क्योंकि अमेरिका बीच में था, तो अब लोग कह रहे हैं कि नहीं इस मरतबा वाकई जंगबंदी होगी है। लेकिन सितारे क्या बताते हैं, क्या लिबनान में वाकई जंगबंदी होगी या मजीद कोई अटैक नहीं होगा, जानी और माली नुकसान नहीं होगा, या ये सिर्फ एक दिखावा है? देखिए, अगर आप ये बोलें तो ये हल्का फुल्का रहेगा, कोई मेजर अभी डिजास्टर मुझे नजर नहीं आ रहा। हल्का फुल्का ये चलता रहेगा, मैं आपको पहले भी बताया, हल्के फुल्के मामलात ऐसे गड़बड़ वाले हैं, लेकिन कोई खुदा ना करता मेजर डिजास्टर वो नजर नहीं आता मुझे। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। आपकी दुआओं के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी ऐसे दिलचस्प टॉपिक दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।